में आज हम डिस्कस करने वाले 50 साइंस के ऐसे क्वेश्चन को जो आपके इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए होंगे। तो इसमें हम ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको आंसर क्लिक करना रहेगा। तो इसमें हम 50 ऐसे क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। तो यदि वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कर लीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद ना आए तो आप चैनल को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत पे है। तो वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पे काम करता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपकेंद्र के सिद्धांत पे यह काम करता है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समान गति से नीचे की तरफ, समान गति से ऊपर की तरफ, त्वरण से नीचे और त्वरण के साथ ऊपर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह हो जाएगा त्वरण के साथ नीचे की तरफ जो जाएगा, तो यह इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरती रहती है, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह दोस्तों आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार हो जाता है। तो भारहीनता के आकार पे इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 4 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वही रहेगा, यानी कि इसका कोई चेंजेस नहीं होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा उतना ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। आपका छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? इसमें गतिज ऊर्जा दिया है, कार्य दिया है, और इसमें आपको ऊर्जा दिया है, और इसमें आपको दिया है चौथा नंबर आपको दिया है बल। तो इसका जो बल है इसका जो मात्रक होता है वह नहीं होता है। तो यह ऑप्शन नंबर इतना सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या प्रभाव पड़ता है? का भार बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो 2 सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा कीचड़ जाएगी। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो ऊष्मा का मात्रक कौन नहीं है? यानी कि कैलोरी भी आपका ऊष्मा का मात्रक है, जूल भी आपका ऊष्मा का मात्रक है, किलो कैलोरी भी आपका ऊष्मा का मात्रक है। लेकिन यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस है यह टेम्परेचर का मात्रक है। तो यह आपका सही हो जाएगा। इनमें से जब जल की ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप होता है। यानी कि इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जब जल ऊंचाई से गिरता हो तो इसका जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन होता है क्या? इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बढ़ जाता है, यानी कि इसका जो ऊंचाई है वो बढ़ जाएगा। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो चावल को पकाने में दोस्तों कहाँ पे अधिक समय लगेगा? इसका जो समय अधिक लगेगा वो लगेगा माउंट एवरेस्ट पे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है माउंट एवरेस्ट, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलित में रहता है कहा जाता है? तो जब पानी, बर्फ और वाष्प में संतुलित में रहा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं त्रिक बिंदु, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो इसका हो जाएगा यह करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? तो किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान में होता है वो कमी होता है, यानी वह घट जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो निम्न तापी इंजनों का जो अनुप्रयोग होता है वह होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, वायुमंडल के विसरण का कारण। तो वायुमंडल के जो विसरण का कारण है वो होता है धूलकण। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यह किस कारण होता है? तो यह दोस्तों कारण होता है प्रकीर्णन के कारण। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपके हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, यानी कि प्रकीर्णन के कारण जो होता है यह आसमान के कारण हमें जल नीला दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा।
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? तो हमें सबको पता है कि इंद्रधनुष में रंगों की जो संख्या होती है वो 7 होती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा गया है मृग त्रीड़ा बनाने के कारण है। तो मृग त्रीड़ा बनाने के जो दोस्तों कारण है, इसमें है इसके कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मृग त्रीड़ा बनती है। अगला क्वेश्चन है आपको, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हीरे से कांच में जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो यह दोस्तों क्या होती है, जब यह पानी में डुबाई हुई जो सुई है वो टेढ़ी प्रतीत होती है, तो इसका कारण यह है कि वह अपवर्तन हो रहा है, यानी कि प्रकाश का इसमें अपवर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किसी भी दिन, पूर्णिमा को, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा के दिन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है यह करेक्ट हो जाएगा, प्रतिपदा के दिन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो यह जो कोबाल्ट आमतौर पर जो विकिरण चिकित्सा के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका कारण यह है कि यह गामा किरणों को जो है एग्जिस्ट करता है, यानी कि गामा किरणों को अपने पास रखता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक के रूप में प्रयोग होता है वो होने वाला है दोस्तों ग्रेफाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु फाइल का दोस्तों जो प्रयोग होता है वो होता है नाभिकीय विघटन के प्रचालन में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्यूरी का इकाई नाम क्या है? तो क्यूरी का जो इकाई नाम दोस्तों होता है वो रेडियो धर्मिता के लिए होता है। दोस्तों यह मैडम क्यूरी के नाम पे रखा गया है, जिसने रेडियम की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वह करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उपस्थित करता है? इसमें अल्फा किरण भी ऊपर रखता है, बीटा किरण भी और गामा किरण भी रखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह हो जाएगा करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा 26 नंबर है, नाभिकीय रिएक्टरों में उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में दोस्तों उत्पन्न क्या होती है? नियंत्रित विखंडन द्वारा। तो इसमें आपका नियंत्रित विखंडन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है नाभिकीय, इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन है वह है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन में भारी जल का प्रयोग जो हम करते हैं वो करते हैं मंदक के रूप में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है वह है सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न 29 नंबर वह प्रयुक्त होता है डायोड। वह प्रयुक्त है दो धारा को क्या करता है दोस्तों? डायोड का जो काम होता है वह धारा को एक ही दिशा में प्रयोग जाने देता है, यानी कि यदि धारा को हम रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस में रखें तो वह एक ही डायरेक्शन में जाने देगा। चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में ले जाएं, वो अगले डायरेक्शन को वो क्या करता है? डायोड रोक देता है। यह दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 2 होगा, इसमें एक दिशा में ही धारा प्रयुक्त होने वाली होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों वह किया जाता है जहाज़ों वायुयानों को आदि को ढूंढना या मार्ग निर्देशक के रूप में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें आपका 31 नंबर क्वेश्चन है त्रिविमी चित्र में निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो त्रिविमी चित्र में निम्न में किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है होलोग्राफी, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आपके अगले क्वेश्चन में देखते हैं ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है यह सर्वप्रथम दिया था हमने एडविन हम्बल ने। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एडविन हम्बल।
आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों का जो गति का नियम है वो प्रतिपादित किया था केपलर ने। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? तो पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले प्रतिपादित किया था कापरनिकस ने। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो हो जाता है आपका हीलियम। तो यानी कि इसमें जो ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व हो जाता है आपका हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन आपको पता है कि दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो तारों और सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो होता है नाभिकीय संलयन। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो हमें दोस्तों पता है कि जो दो ग्रह हैं उसके कोई उपग्रह नहीं है, वह है बुध और शुक्र। आप इसका मैप भी देख सकते हैं, यानी कि आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। आप इसे गूगल से आप इमेज इसका देख के आप पता लगा सकते हैं कि इसके कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह में के सबसे अधिक उपग्रह है? तो सबसे अधिक जो उपग्रह रखने वाला ग्रह है वो है दोस्तों बृहस्पति, क्योंकि यह सबसे अधिक ग्रह रखने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो भोर के तारा के नाम को जाने वाले ग्रह को हम कहते हैं शुक्र। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में चक्कर लगाता है? तो सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है दोस्तों वह होता है बुध। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? एम्पियर तो हमारा होता है विद्युत का, आप्टन नहीं है, न्यूटन हमारा फोर्स का होता है, और कैंडेला जो होता है वो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। तो मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है दोस्तों यह लागू हमारी की गई थी 1971 में, यानी कि 1971 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? जो खाद्य ऊर्जा है उसको हम किस उपाय में मापते हैं? तो दोस्तों हमें पता है कि जब हम खाद्य ऊर्जा को मापते हैं तो हम उसको कैलोरी के रूप में मापा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कैलोरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एक एसआई पद्धति में जो आपका लेंस की शक्ति का जो इकाई होता है वह होता है क्या? डायोप्टर। आपने पढ़ा भी होगा डायोप्टर। तो यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आपका अगला क्वेश्चन है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर दोस्तों हमें पता है, एम्पियर जो हमारा मापने की इकाई होती है वो होती है करंट की इकाई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है। वेग तो दोस्तों हमारा जो है वो सदिश राशि, इसमें पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि हमारा कौन सा नहीं है? हमारा सदिश राशि है जो द्रव्यमान नहीं है, क्योंकि यह दोस्तों एक सदिश राशि नहीं है। वेग तो हमारा सदिश राशि है, संवेग भी हमारा सदिश राशि है, कोणीय वेग भी हमारा सदिश राशि है। लेकिन जो द्रव्यमान दिया है दोस्तों, द्रव्यमान हमारा एक सदिश राशि नहीं है, क्योंकि इसमें दिशा का वर्णन नहीं होता है। तो यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि इसमें आपको बताना कि कौन है? बल आघूर्ण है। तो ये तो दोस्तों हमारा सदिश राशि है। संवेग भी हमारा सदिश राशि है, और हमारा ऊर्जा जो है यह जो हमारा अदिश राशि है। और ये सभी ये बिल्कुल गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऊर्जा जो हमारी हो अदिश राशि है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 48 नंबर,
निम्नलिखित में से एक सदिश राशि है। तो निम्नलिखित में से एक सदिश राशि कौन सा है? आपने पहले दो क्वेश्चन में भी देखा कि संवेग जो होता है वो हमारा एक सदिश राशि होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा जो 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो भौतिक राशि जो प्राप्त की जाएगी दोस्तों वो होने वाली है हमारी क्या? द्रव्यमान। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका इस सेशन का लास्ट जो क्वेश्चन है वह है रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट दोस्तों हमें पता है कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है, यह कार्य करता है हमारा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको एक बार देखिए। ध्वनि नहीं गुजर सकती, तो ध्वनि कहीं कहाँ पे नहीं गुजर सकती? इसके आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निर्वात से, वायु से, स्टील से, जल से। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वायु किससे नहीं गुजर सकती। तो आई होप आपको यह सेशन पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली सेशन देखने के लिए एक बार बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो थैंक दोस्तों।